तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया है कि SSH होता क्या है। बेसिकली वी गॉट एन इंट्रो व्हाट इज़ SSH। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SSH के टाइम पे कम्युनिकेशन सेटअप कैसे होता है, बेसिकली व्हाट हाउ SSH वर्क्स। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, लिंक रहा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो वॉच इट, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट ऑन इट। ओके, तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी क्या हुआ है ना कि अभी मेरा ये दोनों क्लाइंट तो बोल दिया है, सर्वर के इन दोनों के बीच में एक हैंडशेक हो गया। ठीक है, अभी दोस्ती का पहला धाप हो गया सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, डीलिंग का पहला धाप। ठीक है, तो अभी सर्वर आपने बोल दिया है, प्रोटोकॉल डिसाइड हो गया। नेक्स्ट ये दोनों क्या करते हैं ना कि एक पब्लिक की जनरेट होता है। ठीक है, अब दोनों साइड में एक पब्लिक की जनरेट होता है। ठीक है, ये लोग करते हैं यूजिंग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस पूरे कम्युनिकेशन में ना दो जगह होता है। एक होता है आपका सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है इस प्रोटोकॉल में, और दूसरा जो चीज़ यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कहाँ पे यूज़ होता है? एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ होता है जहाँ पे आपको ये जो आपका क्लाइंट है उसको ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है ना, अब ये जो आपका SSH सर्वर है, ये किसी को भी तो अंदर आने नहीं देगा ना। आपके पास कोई वैलिड होना चाहिए ना कि आईडी कार्ड या जो भी है, और या फिर आपका नाम होना चाहिए उस लिस्ट में, और उसके बाद आपका एक आईडी कार्ड होना चाहिए जो सर्वर के पास ऑलरेडी है ना, तभी आप उसको मानोगे कि ये वैलिड बंदा है। ठीक है ना, ये वही बात हुआ कि भाई देखो, आपके घर पे बैंक का चिट्ठी आया है। ठीक है, और आप बैंक का चिट्ठी लेने गए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप हो गए क्लाइंट, और जिस बंदे ने जो आप बैंक वाले आपको नोटिस भेजा है कि देखो आके आपका बैंक वाला चिट्ठी कार्ड लेके जाना, बैंक वाला कार्ड। ठीक है, आप बैंक गए हो। ओके, आप बैंक में जाके आप बोले अरे पिंकी सिंह के नाम पे एक कार्ड आया है। ठीक है, वो चाहिए। अब तो वो क्या करेंगे ना, वो सीधा आपसे पूछेंगे भाई आईडी कार्ड दिखा। ठीक है, आईडी कार्ड क्या हुआ आपका? आप जैसे आईडी कार्ड दिखाओगे तो आप आप ऑथेंटिकेट हो गए। हाँ, वो वेरीफाई हो गए। अच्छा, यही है काइंड, ये तो हमारे पास है, इसका आईडी कार्ड का डिटेल्स हमारे पास भी है। हाँ, तो यही है क्लाइंट मेरा। ठीक है, तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। लेकिन आपका एक ये तो आपने इसके साथ क्लाइंट को ऑथेंटिकेट कर लिया, क्लाइंट ने भी वेरीफाई कर लिया, सर्वर को ये कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में बातचीत कैसे चलेगा? और मैंने बताया कि बातचीत एक सिक्योर्ड वे में चलता है। ठीक है, कोई किसी को पता नहीं, बीच वाले किसी को भी पता है, कोई चुन्नू मुन्नू किसी को भी नहीं पता चलता है कि चल क्या रहा है बीच में दोनों के बीच। ठीक है, तो क्या होगा कि आप इसमें जो आपका जो क्लाइंट है और आप जो बात करोगे ना, उसके केस में हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मतलब होता है जो आपका कि आपका जो मैसेज है जो आप सर्वर को भेज रहे हो, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर की के साथ आप एन्क्रिप्ट करोगे। ठीक है, और फिर आप इसको भेजोगे सर्वर को। ठीक है, और वही पब्लिक की यूज़ करके सर्वर भी उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, सेम की यूज़ होता है। एसिमेट्रिक के में क्या होता है? एक आपका प्राइवेट की होता है, ठीक है, जो सर्वर के पास होता है, और एक आपका पब्लिक की होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि पब्लिक की के थ्रू डेटा भेजा जाता है एनक्रिप्ट करके। ठीक है, सर्वर भेजता है डेटा एनक्रिप्ट करके, और फिर क्या होता है ना, आपके पास जो प्राइवेट की होता है, उस प्राइवेट की के थ्रू आप डिक्रिप्ट करके सर्वर को भेजते हो कि हाँ देखो मैंने डिक्रिप्ट कर लिया है। तो सर्वर को भी दिलासा मिलता है, अच्छा नहीं आप ही क्लाइंट हो प्रॉपर। ठीक है, तभी जाके वो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है। चलो, तो ये हो गया बात। लेकिन ये मैंने अभी बताया कि ये सिमेट्रिक वाला जो पार्ट है, तो अभी क्या हुआ था, पहले इन दोनों के बीच में प्रोटोकॉल डिसाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सर्वर का भी ये हो गया वेरिफिकेशन, चलो प्रॉपर सर्वर है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन की जनरेट करता है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों एग्री करते हैं कि ये कॉमन की हम यूज़ करेंगे टू कम्युनिकेट। देखो अभी तक क्या हुआ, अभी तक भी ये जो मैंने अभी ये वाला जो सिक्योर वाला जो पार्ट था, ये अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, इस वाले लेवल तक भी अभी हुआ नहीं है ना।
अभी तक मैंने इसको किया नहीं है, अभी तक मेरा ये कम्युनिकेशन चल रहा है, अभी ये बन रहा है, अभी बना भी नहीं है फुल, ठीक है, अभी बातचीत चल रहा है कम्युनिकेशन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सिक्योर वाला हुआ नहीं है अभी तक, तो अभी क्या करेंगे हम इसको कि अभी इन दोनों के बीच में जो बात चल रहा था, ये दोनों बोले कि एक दूसरे के बीच में हमारा एक ये होना चाहिए, ठीक है, एक शेयर्ड की और या फिर एक की होना चाहिए जो हम दोनों को पता है और जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। अब देखो, अब बात ये है कि ये की अगर क्लाइंट जनरेट करते हैं तो सर्वर को भेजना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर को पता कैसे होगा कि कौन से की यूज़ करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए नहीं पता होगा। और मेरा ये जो कनेक्शन है अभी भी सिक्योर तो है नहीं, ओके। तो क्या होगा ना कि तो फिर अभी तो इनसिक्योर है। सिमिलरली अगर मैं सर्वर में जनरेट करके इसको भेजना चाहता हूँ, बात एक ही हुआ कि बाद मुझे क्लाइंट को भेजना होगा, अब क्लाइंट को भी मैं भेजूँगा ओवर एन इनसिक्योर नेटवर्क, ठीक है, अभी मेरे ये सिक्योर नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो कोई भी थर्ड पार्टी को इसको पता चल जाएगा, है ना, कोई भी थर्ड पार्टी जो है उसको वो की पता चल जाएगा फिर। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो इसी में सबसे एक्साइटिंग बात होता है एसएसएच का, कि क्या होता है ना, आपका ये जो की जनरेट होता है ना, ये यहाँ पे एक बार जनरेट होता है ऑटोमेटिकली यूजिंग सम पब्लिक डेटा फ्रॉम दिस सर्वर एंड सम प्राइवेट डेटा ऑफ इट्स ओन, एंड ऑलमोस्ट और एक की जनरेट होता है ऑलमोस्ट सेम, और एक सेम की जनरेट होता है इस साइड पे एसएसएच सर्वर पे यूजिंग सम प्राइवेट डेटा ऑफ इट्स ओन एंड सम पब्लिक डेटा फ्रॉम द क्लाइंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आप की एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपका की एक्सचेंज, यहाँ पे आपका की जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी आपका की जनरेट हो रहा है जो कम्युनिकेशन की है, और ये सर्वर के पास अपना खुद का रहेगा, एसएसएच क्लाइंट के पास आपका खुद का रहेगा। अब जो भी आपने पब्लिक डेटा इसको शिफ्ट किया है और इसने जो आपको पब्लिक डेटा शेयर किया है वो तो पब्लिक डेटा है कि देखो भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पर सर्वर शेयर किया कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारा चांदनी चौक में ऑफिस है, ये डेटा शेयर की, इससे क्या पता चलेगा थर्ड पार्टी को, कुछ भी नहीं, वो जाके क्या देख के आएगा, लकी ऑर्गेनाइजेशन देख के आएगा, जाओ देखो भाई, अपने सबके देखने के लिए है वो, ठीक है। वैसे ये भी क्लाइंट भेजेगा कि भाई मैं तो पप्पू सिंह हूँ, ठीक है, मेरा नाम पप्पू सिंह है और मेरा उम्र है 27 साल, ठीक है, इससे क्या पता चलेगा थर्ड पार्टी को कि यार ये पप्पू सिंह है और इसका एज है 27 साल, कुछ होगा नहीं इससे। और भी कुछ, और तो कुछ इसने डिटेल्स नहीं दिया ना, बैंक डिटेल्स नहीं दिया, ये डिटेल्स नहीं, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो अभी ये अब ये की जनरेट कैसे होता है उसका एक ओवरव्यू हम छोटा सा देख लेते हैं। तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे एक एलिस और बॉब के बीच में, ठीक है। तो हमारे केस में एलिस लेट्स से ये एसएसएच क्लाइंट है और आपका जो बॉब है वो एसएसएच आपका सर्वर है। तो इन दोनों के पास ये दोनों एक क्या काम करते हैं, कॉमन नंबर, नॉर्मली ये नंबर्स पे होता है, लेकिन हमारे केस में, इस केस में समझने के लिए हम ले लेते हैं कि दोनों एक पर्टिकुलर कलर पे एग्री करते हैं, ठीक है। और ये कॉमन है कि मैं पाँच पे एग्री करता हूँ, 5 नंबर पे। आपने यही चीज़ इसको भी भेज दिया सर्वर को, सर्वर भी एग्री करते हैं 5 पे, ठीक है। तो नंबर ही है भाई, उसमें क्या है, कोई किसी को क्या ही पता चलेगा। तो आप पीला वाला कलर इसको ये कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है ना कि आपका जो क्लाइंट है और आपका जो ये सर्वर है, ये खुद का एक दूसरा कलर सिलेक्ट करके रखता है जो प्राइवेट है इसके खुद के केस में। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑरेंज कलर है, इसके केस में नीला कलर है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके ये अपने साइड में एलिस, देखो एलिस या फिर आपका जो एसएसएच क्लाइंट है, इसने एक कलर का ये किया है, एक की क्रिएट किया है, ठीक है। अब वही क्या किया है, बॉब ने भी, ये आपका जो एसएसएच सर्वर है उसने इन दोनों को जनरेट करके एक की क्रिएट किया है, और फिर आपने क्या किया है, आप इसको भेज दिया है आपने एसएसएच क्लाइंट को, और एसएसएच क्लाइंट ने आपको भेज दिया, ठीक है। तो इसने इसके साथ शेयर कर दिया, इसने इसके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया ना कि आपके पास आपका खुद का कॉमन सीक्रेट की था, ठीक है,
और इसके पास इसका आपका खुद का वो वाला भी ये वाला था, खुद का प्राइवेट की। तो इसने आपको जो शेयर किया ये पब्लिक की है, इसको कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। इसके साथ और इसको भी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आपका ये जब तक ये आपका प्राइवेट है इसको बिना कोई कुछ कर नहीं पाएगा, सिंपल से बात है, ठीक है। ये जो सीक्रेट पार्ट है ये सीक्रेट आपका खुद का है, इसका भी सीक्रेट इसका खुद का है। तो क्या होता है ना कि ये इसको शेयर कर दिया और फिर इन दोनों को मिलावट करके देखो आप एक कॉमन की सीक्रेट जनरेट कर ली, ठीक है। यही जो आपका कॉमन सीक्रेट जनरेट हुआ इसी को यूज़ करके हम पूरा जो कम्युनिकेशन है इसको चलाएंगे। और इन दोनों के केस में देखिए सेम चीज़ जनरेट हुआ। और अब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो की देखो हर अपनी जगह पे जनरेट हुआ है। इसका की यहाँ पे जनरेट हुआ है यूजिंग सम पब्लिक डेटा, ये बेसिकली आपका पब्लिक डेटा और उसका कुछ डेटा आया था आपके पास, उससे आपने इसको जनरेट किया की ऑटोमेटिकली। यहाँ ये जो की है ये देखो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये हर जगह क्रिएट हुआ है। SSH क्लाइंट ने भी अपना खुद का क्रिएट किया है, SSH सर्वर ने भी अपना खुद का क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये SSH का खासियत है, आपका की कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है, आपका जो ये कम्युनिकेशन की है ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है। अब ये की तो जनरेट हो गया, तो अभी हम चले जाते हैं इस वाले पे। तो अभी क्या हुआ कि SSH ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में 3 चीज़ें हुआ है। पहली बात है कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू ये लोग कनेक्ट करेंगे वो डिसाइड हो गया, ठीक है। फिर SSH सर्वर का वेरिफिकेशन कर लिया क्लाइंट ने। तीसरा क्या किया है, इन दोनों ने एक कॉमन की जनरेट कर लिया अपने आप के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करेंगे ये लोग, ठीक है। ये तीनों काम तो इन्होंने कर लिया। अब चौथा काम क्या है, अब चौथा काम है ऑथेंटिकेट करना इस क्लाइंट को, क्योंकि ये सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा। अब सर्वर को ऑथेंटिकेट करना है इस क्लाइंट को, ठीक है। तो अभी कुछ देर में हम देखेंगे कि कैसे ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। सर्वर कैसे ऑथेंटिकेट करेगा इस क्लाइंट को, एक उपाय है पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। ये सर्वर का इसका एक पासवर्ड होगा, ये यूज़र ये जब क्लाइंट जब इसको क्रिएट के सर्वर को भेजेगा तो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो सर्वर का जो भी यूज़र जिस यूज़र के लिए आप SSH करना चाहते हो उस यूज़र के पासवर्ड होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उस पासवर्ड के यूज़ करके आप इस सर्वर में लॉगिन कर सकते हो फॉर दैट यूज़र, ठीक है। लेट्स से चिंटू सिंह, इसमें एक यूज़र है, मैं चिंटू सिंह पे यूज़र को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस आई विल जस्ट डू इट, ओके। और एक उपाय है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट की पब्लिक की, ठीक है, यूजिंग कीज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि इस क्लाइंट में आप एक की जनरेट करोगे, ठीक है। की कैसे जनरेट होता है, इसके लिए आपका एक कमांड आता है SSH कीजन, जो हम अभी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। उसका नाम होता है SSH कीजन, ठीक है। ये कमांड होता है, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे जनरेट करना है कुछ ही देर में। और इसको यूज़ करके आप एक की जनरेट करते हो, तो ये क्या करेगा, एक प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट करेगा, ठीक है। एक सेट होता है वो, बेसिकली आपका एक पब्लिक की भी होगा और एक प्राइवेट की। आप एक प्राइवेट की अपने पास रख के पब्लिक की को सर्वर को दे दोगे, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा ना, उसको अपने ऑथोराइज्ड, जिसको ऑथोराइज उसने किया है कनेक्ट करने के लिए, उस वाले एक फाइल में अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो क्या होगा ना कि आप जब इसको कनेक्ट करने जाओगे, अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप करोगे SSH फिर चिंटू सिंह, माफ़ करना अगर मेरा नाम चेंज होता रह रहा है बीच में, लेकिन यूज़र का नाम, लेकिन ये बस हम समझने के लिए काम कर रहे हैं। तो चिंटू सिंह @10.10.0.10, ठीक है। ये 10.10.0.10 क्या है, ये इस सर्वर का IP एड्रेस है, ठीक है। आप इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो SSH ये @ तो ये क्या करेगा ना कि आपका ये जैसे ही आप ये कमांड दोगे, ये इंटरनेट में जाके इस IP को ढूंढेगा, ठीक है। इस IP को ढूंढेगा और उसको मिलेगा, अच्छा ये अपना तो चिंटू सिंह का सर्वर है, तो ये क्या करेगा, इस सर्वर पे जाके कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। अब इस सर्वर के साथ जब कनेक्ट करने गया, मैंने जैसे बताया कि आपने इसको पहले ही पब्लिक की भेज दिया है। पब्लिक की बहुत तरीके से आप भेज सकते हो। एक हो सकता है कि आप मैन्युअली जाके उस पब्लिक की को इस सर्वर में बिठा दिया,
ठीक है, आपका कोई दोस्त है जो चिंटू सिंह को आपने बोल दिया कि भाई ये देखो ये मेरा पब्लिक की है, इसको ऐड कर दो, ठीक है, उसने जाके इसको ऐड कर दिया। और एक उपाय है कि आप इसके आप कहीं किसी पासवर्ड लॉगिन के थ्रू इसके साथ लॉगिन किया और फिर अपना की इस यहाँ पे डाल दिया। ये सब हम देखेंगे कुछ ही देर में, और फिर उसी को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आपने यहाँ पे आपका पब्लिक की तो दे दिया, ठीक है। अभी सर्वर क्या करेगा, जब आपका ऑथेंटिकेट करना होगा ना, तो ये क्या करेगा, एक वेलकम मैसेज जो है, ठीक है, उसको क्या करेगा कि उसको एनक्रिप्ट करेगा यूजिंग द पब्लिक की विच इज़ कॉमन टू विच इज़ देयर फॉर योर राइटर, ठीक है। आपका जो ये आप जो आप रिक्वेस्ट भेजो, आपका आईडी इसके पास जाता है, उस आईडी के अगेंस्ट ये देखेगा कि एक उसके पास पब्लिक की है कि नहीं, वो पब्लिक की यूज़ करके ये उसको एनक्रिप्ट करके आपको वापस भेजेगा एक वेलकम मैसेज को, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो बॉय या कुछ भी, वो इसको यहाँ वापस भेजेगा। अब अपना जो SSH क्लाइंट बबुआ है ये क्या करेगा, इसके पास अपना प्राइवेट की है, इन केस अगर उसके पास उसका प्राइवेट की है तो ये उस प्राइवेट की के थ्रू उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। तो क्या हुआ, इसने एनक्रिप्ट किया था अपने यूज़र पब्लिक की यूज़ करके, और फिर वही उसका जो प्राइवेट की है उसको लेके ये डिक्रिप्ट करेगा। जैसे डिक्रिप्शन हुआ और क्या करेगा, अभी बोलना है सर्वर को कि देखो मैंने सही में इसको डिक्रिप्ट करके दिया है, ठीक है, ये रहा मेरा, ये मुझे ये मिला था आपसे मैसेज, ठीक है। तो वो कैसे बताएगा ये, अभी देखो, अभी लास्ट स्टेज में क्या किए थे हम, लास्ट स्टेज में हम क्रिएट किए थे ये वाला की, ठीक है ना, ये जो कॉमन सीक्रेट वाला की था, है ना। तो क्या करेगा ना, इसने क्या किया, अभी प्राइवेट की के थ्रू इसने डिक्रिप्ट कर लिया। अभी प्राइवेट की के थ्रू इसने डिक्रिप्ट करके बाद जो आपका कॉमन की था, जो कॉमन सीक्रेट था, जो हमने लास्ट स्टेप में इसको क्रिएट किया, उस कॉमन की के यूज़ करके इसने ये फिर उस डेटा को एनक्रिप्ट करेगा। तो जो एनक्रिप्टेड मैसेज सर्वर से इस क्लाइंट को मिला है, ठीक है, तो क्या होगा कि क्लाइंट को, अभी क्लाइंट क्या करेगा, उसके पास अपना प्राइवेट की है, यूजिंग द प्राइवेट की ये उसको डिक्रिप्ट करेगा। अब जो मैसेज इसको मिला है ये सर्वर को बताना है कि मुझे ये मैसेज मिला है, ताकि सर्वर वेरीफाई कर पाए कि जो मैसेज उसने भेजा है क्लाइंट को ये वही मैसेज है कि नहीं। तो कैसे करेगा ये, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट के पास एक सेशन की है, राइट, जो हमने लास्ट स्टेप में जनरेट किए थे, याद है। तो वो सेशन की विच वी सेट की, इसी को हम पूरा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। वो सेशन की यूज़ करके एंड द मैसेज जो अभी हमने डिक्रिप्ट किया, इन दोनों को कंबाइन करके ये एक MD5 हैश जनरेट करता है। नाउ व्हाट इज़ एन हैश, हैश इज़ बेसिकली अ वन वे फंक्शन। व्हाट इट मीन्स कि लेट्स से f मेरा हैश फंक्शन है, ठीक है, और x मेरा इनपुट है। तो यूजिंग द x इनपुट एंड आई हैव जनरेटेड अ y फ्रॉम दिस फंक्शन f, ठीक है। तो y मेरा हैश है, ठीक है। व्हाट वन वे फंक्शन मीन्स कि यूजिंग y आई कैनॉट डिराइव बैक x, दैट्स व्हाट इन वेरी लेमन्स लैंग्वेज हैश मीन्स, ठीक है। मतलब कि ये वन वे फंक्शन हो गया, मतलब आप x जनरेट करके y ही कर सकते हो, एंड दैट्स इट। Using y you cannot derive back x, ठीक है। So that's what an hash means in very layman's language. Now what is an MD5 hash? For MD5 hash I have given a detailed link in the description, just visit it and just let me know if you have any questions, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि अभी एक MD5 हैश यहाँ जनरेट हो गया, तो ये MD5 हैश ये सर्वर को भेज दिया। अब सर्वर के पास क्या है, सर्वर के पास तीन चीज़ें हैं। एक है इसके पास एक ओरिजिनल सेशन की है, कम्युनिकेशन सेशन की, जो इसने खुद जनरेट किया था, और उसके बाद क्या है, जो ओरिजिनल मैसेज, वेलकम मैसेज जो इसने इसको सर्वर क्लाइंट को भेजा था वो है, और तीसरा क्या है, तीसरा है जो MD5 हैश इसने क्लाइंट से इसको मिला है, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा ना, ये उसका अपना जो खुद का सेशन की है या फिर जो कम्युनिकेशन की है जो हमने लास्ट स्टेप में जनरेट किया था, यूजिंग दैट एंड द ओरिजिनल मैसेज जो इसके पास है ऑलरेडी, इन दोनों के यूज़ करके ये खुद का एक MD5 हैश जनरेट करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, जो क्लाइंट से इसको MD5 हैश मिला है और इसने खुद जो MD5 हैश जनरेट किया, इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों मिल गया, इन दैट केस दिस गाय गेट्स ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो ऐसे ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन के बाद क्या होता है ना कि उसके बाद
ये चैनल जो होता है ये हो गया आपका सिक्योर चैनल और बन गया आपका टनल। अब करो बात, है ना। ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंड। ये जो है ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। ये मेरा एक सर्वर है, इसको मैंने ये क्रिएट किया है वर्चुअल बॉक्स में, होस्ट किया है वर्चुअल बॉक्स में। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा सर्वर है, इसको ये रन हो रहा है, ठीक है। ये वही सर्वर है, ओके ना। अब ये मेरा क्लाइंट हो गया, ठीक है। ये मेरा है अर्थ सिंक। ये अर्थ सिंक का एक सिस्टम है, उस पर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। और ये जो राइट हैंड साइड में आपका जो टर्मिनल है, इसमें बेसिकली मेरा लोकल सिस्टम है। तो हम क्या करना चाहते हैं, अगर इसको डायग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम करना ये चाहते हैं कि ये मेरा सिस्टम है, मेरा सिस्टम, ठीक है। ये जो है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा। अरे ग्रीन मत करो भैया, थोड़ा बढ़ा लो, चलो बढ़िया। ये रहा आर्ट सिंक का सिस्टम, जो अगर हम देखेंगे यहाँ पे वो है ये वाला, और ये है मेरा सिस्टम। अभी हम करते हैं, तो अभी देखो ये लिफ्ट, अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक, ठीक है। ब्लैक मतलब ये मेरा सिस्टम है। अभी मैं चाहता हूँ बंटा वो जो मैंने दिखाया आपको आर्ट सिंक के सिस्टम से कनेक्ट करने का, ठीक है। तो हमारा जो ये होगा वो होगा पी, ये SSH आपका जो है, ये मेरा लिनक्स सिस्टम है। लिनक्स सिस्टम में बेसिकली ये मेरा उबंटू सिस्टम है। आप कोई भी सिस्टम उठा लो, नॉर्मली हर सिस्टम में SSH बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आता है, ठीक है। तो आपको और इसके साथ अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा एज सच। हाँ, एक्सेप्ट फॉर आपके पास अगर आर्ट सिस्टम है जिसमें आपका SSH नहीं है, तो उनसे दैट केस आपको SSH इंस्टॉल करना होगा। लेकिन SSH क्लाइंट आपको हर लिनक्स सिस्टम पे मिल जाएगा। जो आपको नहीं मिलता है वो है SSH सर्वर, ठीक है। उसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो OpenSSH, ओके। इसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इसको सर्च कर सकते हो। आपका जो पैकेज मैनेजर है सिस्टम का, सर्च OpenSSH, ठीक है। ये देखो आ गया मेरा OpenSSH, OpenSSH सर्वर, ठीक है। तो OpenSSH आप इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम पे, तो वो क्या देगा ना, आपको एक सर्वर देगा। हमने पहले ही बताया था, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, ठीक है। तो अगर आप बस किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप नॉर्मल SSH ये वाला कमांड यूज़ करके ही आप काम कर सकते हो। लेकिन आपका अगर सर्वर है, आप सर्वर चलाना चाहते हो कहीं पे, तो उसके लिए आपको वहाँ पे OpenSSH इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या होगा ना, ये मेरा मैंने आर्च लिनक्स वाला आपको दिखाया है, तो मैं उस पर कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा पहले इसका हेल्प देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ तो हमारे पास आया है SSH। तो हम देना चाहते हैं कि एक SSH आप जो कनेक्ट करोगे वो एक पोर्ट पे चलता है, ठीक है। तो SSH का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो है 22, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है ना कि SSH हमेशा आपका 22 पोर्ट पे ही नहीं चलेगा। हम सिक्योरिटी कंडीशंस के लिए क्या क्या करते हैं, कुछ सर्वर्स में आपका पोर्ट चेंज कर सकते हैं। वो पोर्ट्स कैसे चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है, वो भी हम बताएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या देखेंगे हम, SSH के बाद यहाँ देखो ये पोर्ट का जो है वो है -P। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे पोर्ट यूज़ करो। कौन सा यूज़ करना है, कौन सा रिमोट सर्वर का पोर्ट है, ये रिमोट सर्वर पे चल रहा है 2200 पे, ठीक है। और क्या करेंगे हम, जो यूज़र है उसका, ठीक है, उस सर्वर पे जो यूज़र है वो लिख दिया मैंने vagrant, ठीक है। और ये मैंने दे दिया 1। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ये मेरा दूसरा सर्वर है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पोर्ट फॉरवर्ड कर रखा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है ना कि हाँ, ये मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ 220 पे लोकल पे, मतलब मेरे सिस्टम के जो पोर्ट है 220 पे, उस पोर्ट पे मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, SSH का पोर्ट पे। और ये रहा मेरा vagrant@, ये करूँगा ना तो ये चला जाएगा मेरा
चलो इसको नहीं करते, लोकल होस्ट को करते ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, लोकल होस्ट करूँगा, तो लोकल होस्ट करूँगा, ये देखो मेरा पासवर्ड मांगा है इसने। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ पासवर्ड। हाँ, ये देखो अभी आ गया ना। अभी हम चले गए हैं आर्ट सिंक के सिस्टम पे। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है ना आपको, ये आ गया, देखो इसका शेल चेंज हो गया। अभी हम आ गए आर्च लिनक्स पे। ठीक है, vagrant@arch linux। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप चिविंग, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।